पढ़ेंगे। ठीक है कि प्रिंटर किसे कहते हैं, प्रिंटर को एक आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और प्रिंटर की विधियां कितने प्रकार की, जो प्रिंटिंग विधि होती है ना वो कितने प्रकार की होती है, तो वो सारी चीजें आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि प्रिंटर पहले तो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, 5 प्रकार। 5 प्रकार के प्रिंटर कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, तो सबसे पहले होता है डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। सबसे पहले प्रिंटर का नाम क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर। क्योंकि अभी तक अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को क्या पता है प्रिंटर के बारे में, क्या पता है कि भाई मैडम 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कौन कौन से, एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक रंगीन होता है। यही पता है ना अभी तक, लेकिन वो गलत है। गलत से मतलब होता है यही है, ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन ही होते हैं, लेकिन उनके भी फिर टाइप्स होते हैं कि प्रिंटर होते कितने प्रकार के। तो 5 प्रकार में सबसे पहले होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। सेकेंड होता है आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मतलब क्या होता है और कौन सा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर आता है 3rd नंबर पर आप लोगों का यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बाद में आता है आप लोगों का लेजर प्रिंटर और लेजर के बाद में आता है आप लोगों का लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर अपन किसे कहते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। उससे पहले अपन चलते हैं प्रिंटर के आउटपुट डिवाइस में कि प्रिंटर को एक आउटपुट डिवाइस कैसे कहा जाता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस ऐसे कहलाती है कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। प्रिंटर से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट जब निकालते हैं अपन तो वो छप करके अपने कहाँ आती है, हाथ में आती है। तो प्रिंटर क्या कर रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है ना। तो प्रिंटर अपने लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात है कि प्रिंटर हमेशा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो हाथ में लेते से मुलायम हो वो सॉफ्ट कॉपी, ऐसा कुछ तो माइंड में नहीं चल रहा है ना, उसे सॉफ्ट कॉपी नहीं कहते। सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का मतलब ये, सॉफ्ट कॉपी वो होती है प्रिंटर के अंदर या प्रिंटर में जब तक आप सिस्टम पर बैठ करके कोई कार्य कर रहे हो। सिस्टम से मतलब, सिस्टम किसे कहते हैं अपना ये जो कंप्यूटर है ना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, जिस पर बैठ करके अपन वर्क करते हैं। तो जब तक आप सिस्टम पर बैठ करके कोई कार्य कर रहे हो, जैसे सपोज मानो कि ये आपका मॉनिटर है और मॉनिटर के अंदर आपने यहाँ पे लेटर टाइप किया। ठीक है, अब आपने लेटर तो टाइप किया, लेकिन वो लेटर टाइप कहाँ हुआ, मॉनिटर के अंदर टाइप हो रहा है। तो जब तक वो सिस्टम के अंदर है, बात समझना ध्यान से आप मेरी, जब तक वो सिस्टम के अंदर है लेटर, सिस्टम से मतलब जब तक वो मॉनिटर के अंदर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जब तक वो लेटर अंदर की तरफ है, तब तक वो अपने लिए क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग मोबाइल चलाते हो, मोबाइल के अंदर क्या है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके रखे हुए हैं, तो जब तक मोबाइल के अंदर रखे हैं तब तक वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी में। लेकिन जैसे ही आपने उसकी प्रिंट आउट निकल गई तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है माइंड में। ऐसे ही सिस्टम के अंदर जब तक आप कोई कार्य कर रहे हो, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड में, जिसमें भी आप जो भी कार्य करते हो, तो जब तक अपन कार्य कर रहे हो वो सिस्टम के अंदर ही है, तब तक वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। और वो लेटर्स आपने सिस्टम से प्रिंटर के थ्रू उसकी फोटोकॉपी निकाल ली, प्रिंट आउट आपने उसका निकाल लिया। प्रिंट आउट कब निकलेगा, जब प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट होगा, है ना। जब तक आपका प्रिंटर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होता है तब तक आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। जब आपका प्रिंटर सिस्टम से कनेक्ट होता है और जब आप उस लेटर को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो वो क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आया समझ में कि सॉफ्ट
सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों का ही क्या महत्व है, दोनों का ही क्या मीनिंग है कि नहीं आया। देखो मैंने आपको पहले भी एक बात कही है कि माइंड में डाउट लेके घर नहीं जाना है। नहीं समझ में आता है तो आप पूछा करो। आप लोग क्या करते हो, पूछते नहीं हो, और पूछोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, पॉसिबल है क्या। अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट है, ईमानदारी से बताइएगा, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, किस किस को समझ में आया है कि हाँ मैडम मुझे समझ में आ गया है ये हार्ड कॉपी है और ये सॉफ्ट कॉपी है। किस किस को समझ में आया है, सभी को समझ में आया है कि हार्ड कॉपी क्या है और सॉफ्ट कॉपी क्या है। विशाल को समझ में नहीं आया है ना, पीछे लक्ष्मण को भी समझ में नहीं आया कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है। कोई दिक्कत नहीं, अपन रिटर्न करो। अभी तक आप नोटपैड पर बैठ करके जो वर्क कर रहे हो, नोटपैड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से कहा है कि नोटपैड पर अभी अपन लोग क्या करना है, टाइपिंग के अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो तीनों लाइनें हैं अपनी कीबोर्ड की, तीनों की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में A to Z अपन पूरा अल्फाबेट लिखते हैं 10 मिनट्स के अंदर। तो वो जो आपने 50 लाइनें लिखी, अगर वो 50 ही लाइनें अगर आपको कागज पर छपी हुई चाहिए तो आप कैसे निकालोगे। प्रिंटर के द्वारा आवाज आनी चाहिए, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना, तो आप लोगों की आवाज भी मुझे आना चाहिए। किसके थ्रू निकालेंगे अपन, प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे। तो वो निकालेंगे कैसे, पहली बात तो ये, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो जब तक आप प्लग में उस चार्जर को लगाओगे नहीं और जब तक उस चार्जर की पिन आप मोबाइल के अंदर अटैच ही नहीं करोगे तब तक मोबाइल चार्ज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ही प्रिंटर जो होता है उसके अंदर भी केबल होती है, वो केबल जब तक आप अपने सिस्टम में सीपीयू के अंदर अटैच नहीं करोगे तब तक प्रिंट आउट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 50 लाइनें आपने टाइप कर ली, तो जब तक आप टाइप कर रहे हो, टाइप करने के बाद वो सिस्टम के अंदर नजर आ रही है आपको, तो जब तक वो आपको कंप्यूटर में दिख रही है तब तक वो किसके अंदर है, आपकी सॉफ्ट कॉपी के अंदर है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में कि जब तक वो सिस्टम के अंदर है तब तक वो किसमें है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर है। लेकिन जैसे ही आपने प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट आउट निकाला, वो जो उसके अंदर नजर आ रहा था ऐसा कैसा आपने 50 लाइन का प्रिंट आउट निकाल लिया, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड कॉपी। सिस्टम के अंदर जब तक दिखता है तब तक सॉफ्ट कॉपी, और वही कार्य वही चीज अगर आपकी हाथ में आ गई कागज के रूप में तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। क्लियर, डाउट तो नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। समझ में आया कि भैया आउटपुट डिवाइस कैसे है और यहाँ पर अपन इसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी कैसे कह रहे हैं। क्लियर है सभी को, ओके। अब आते हैं प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन उससे पहले समझते हैं प्रिंटिंग विधि, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको किसको समझना जरूरी है, प्रिंटिंग विधि, है ना। प्रिंटिंग विधि कितने प्रकार की होती है, तो प्रिंटिंग विधि होती है आप लोगों की 2 प्रकार की। 2 प्रकार की प्रिंटिंग विधि कौन कौन सी होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले लिखा इम्पैक्ट प्रिंटिंग और सेकेंड है आप लोगों का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, 2 प्रकार की प्रिंटिंग विधि होती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग वो होती है जब इस प्रिंटिंग के अंतर्गत क्या होता है कि एक धातु होती है जो प्रिंटर के अंदर लगी हुई रहती है। तो वो जो धातु होती है ना, तो वो धातु यहाँ से उस कागज और रिबन पर जब टकराती है, वो जब आपस में टकराती है तो वो क्या कहलाती है, प्रिंटिंग विधि कहलाती है। जब वो आपस में टकराएगी तो क्या कहलाएगी, वो प्रिंटिंग विधि कहलाएगी। कौन सी प्रिंटिंग विधि, इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहलाएगी। ये एक धातु है मेरी, है ना, ये एक एग्जाम्पल समझना कि ये एक धातु है मेरा और एक कागज और रिबन है, ये दोनों आपस में यहाँ जाके मिले तो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग हो रही है। और जब ये दोनों दूर रहेंगे तो क्या हो जाएगी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। समझ में आ रही बात। जब तक मैं इसको इससे ना मिलाऊं तब तक क्या ये बंद हो सकता है, ये इसका ढक्कन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो जैसे ये इसमें लगा मतलब ये क्या होगा, पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जब ये आपस
होती है, इस धातु का नाम होता है हेमर। क्या होता है? हेमर। तो ये जब धातु इससे आपस में टकराती है तो वो कहलाता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और जब ये आपस में टकराती है, जब ये धातु कागज में रिबन पर टकराती है, तब जाकर के इसमें एक अक्षर छपता है, वो होती है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग कौन सी होती है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग वो होती है जिसमें ये जो धातु है इसका और कागज व रिबन का आपस में कोई संपर्क नहीं होता है, तो वो क्या होती है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। अब आप लोगों के माइंड में डाउट जा रहा होगा कि मैडम जब ये यहाँ आपस में टकराए तो एक अक्षर छपा, और जब ये यहाँ आपस में टकरा ही नहीं रही है तो फिर अक्षर छपेगा कैसे? है ना? आप लोगों के माइंड में डाउट रहते, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? पूछते नहीं, और जब पूछोगे ही नहीं तो नुकसान किसका है? आप लोगों का है। मेरा कोई नुकसान है क्या? नहीं, ठीक है ना? तो जब यह आपस में यहाँ टकरा रही है तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग है, और इम्पैक्ट प्रिंटिंग का मतलब एक अक्षर की छपाई हो रही है। और ये यहाँ आपस में नहीं टकरा रही है, फिर भी क्या हो रही है? यहाँ पे अक्षर छप रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन इम्पैक्ट कहलाएगा। लेकिन फिर भी अभी डाउट क्लियर नहीं है अपना, क्योंकि ये इसमें आपस में टकरा ही नहीं रहा है, तो छपेगा कैसे? ठीक है ना? तो एक ऐसे छपेगा, शाही की जो बौछार होती है, जो उस धातु के अंदर एक इस टाइप से शाही की बौछार की जाती है, तो जब उसकी बौछार होती है ना, तो ऊपर से जो मतलब बूंदे गिरती है कागज वही इसके ऊपर, रिबन के ऊपर, तब जाकर के फिर एक अक्षर की छपाई होती है, तो वो क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट कहलाता है। आया समझ में? क्लियर है कि इम्पैक्ट विधि कौन सी होती है और नॉन इम्पैक्ट विधि कौन सी होती है? अब आते हैं यहाँ पर प्रिंटर की तरफ। प्रिंटर के टाइप सबसे फर्स्ट दिया हुआ है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर टाइप में आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग जो होती है उसमें आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। इसका मतलब क्या है कि भैया इसके अंदर कागज और रिबन आपस में टकराएंगे, तब जाके क्या होगी? प्रिंटिंग होगी। क्लियर? डेजी व्हील प्रिंटर कैसा होता है? व्हील का मतलब होता है चक्र, एक प्रकार का जो चक्र होता है ना, तो उस टाइप का ये प्रिंटर होता है जिसके अंदर एक प्रकार का चक्र लगा हुआ है। तो चक्र जैसे 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 घूमता है और कागज और रिबन पर टकराता है, तब जाकर के वैसे वैसे क्या होते हैं? उसमें अक्षर की छपाई की जाती है। क्लियर है? इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। फिर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसे कहा जाता है? और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सी विधि में आता है? बताइए जरा। इम्पैक्ट में या नॉन इम्पैक्ट में? पक्का कि नहीं? देखिए, अब यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया हुआ है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है आप लोगों का इम्पैक्ट प्रिंटर में। ये इम्पैक्ट प्रिंटिंग में कैसे आता है? तो डॉट मैट्रिक्स, आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? डॉट। पीछे क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब? डॉट का मतलब तो ये है कि एक डॉट छपना, है ना? ये एक डॉट अपन जो लगाते हैं दशमलव वगैरह, अपन उसको भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब? मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो पीने होती है ना आप लोगों की, सेफ्टी पिन है, आर पिन है, जो पीने होती है, इन सारे पिनों को मिलाकर के गुच्छा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और जो सारी पिनें आपस में मिलती है ना, उनको मिलने के बाद में वो जैसे 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 उस कागज में रिबन पर टकराती है, तब जाकर के एक डॉट वहां पर छपता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर मैट्रिक्स मतलब पिनों का एक गुच्छा होता है। आइए ना बात समझ में, पिनों का एक गुच्छा होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है? जो पिनों का गुच्छा है वो आपस में कागज और रिबन पर टकराता है, तब जाके क्या छपता है? एक डॉट छपता है। और इतने सारे डॉट मिलकर के जितनी बार वो टकराता है, तो इतने सारे डॉट मिलकर के क्या बनता है? एक अक्षर छपता है। क्लियर है? वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले आता है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और इम्पैक्ट प्रिंटिंग कौन सी होती है? जो धातु व कागज का आपस में संपर्क होता है, जो आपस में टकराती है, वो क्या होती है आप लोगों की? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर टाइप में आता है
नॉन इम्पैक्ट में। अब ये नॉन इम्पैक्ट में क्यों आता है बताओ, चलो आप लोग बता सकते हो मुझे कि इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में क्यों आता है? क्या लिखा हुआ है कि इंक, क्या लिखा हुआ है इंक दिख रहा है ना, इंकजेट मतलब आगे इंक लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है, कागज और रिबन पर ऊपर से शाई की बौछार की जाती है, इंक की बौछार की जाती है, जिससे कि एक अक्षर छपता है। ठीक है, उसे कहते हैं अपन इंकजेट प्रिंटर, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में आता है। क्लियर है? देखो प्रिंटर के अंदर ये टाइप पता होना जरूरी है, प्लस उसकी विधि पता होना जरूरी है कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग किसे कहते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग किसे कहते हैं। ये दो चीजें अगर आपको पता होगी ना तो आप माइंड में फटाफट यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि ये इम्पैक्ट में क्यों आ रहा है और ये नॉन इम्पैक्ट में क्यों आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट है, बताइए जरा। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। लेजर प्रिंटर में भी क्या होता है, ऊपर से शाई की बूंदों की बौछार की जाती है, जिससे कि एक एक अक्षर स्पष्ट क्वालिटी से छपता है, तो वो क्या कहलाता है, लेजर प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, और लास्ट में आता है लाइन प्रिंटर की तरफ। लाइन प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे बताइए, क्योंकि लाइन प्रिंटर में क्या होता है, लाइन प्रिंटर मतलब क्या कह रहा है, यहाँ क्या लिखा हो रहा है, लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में पूरी लाइन एक छपती है, पूरी लाइन एक बार में ही छापी जाती है। तो अगर ऊपर से शाई की बूंदों की बौछार की जाएगी तो क्या पूरी लाइन एक बार में एक साथ छप सकती है क्या? नहीं। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटिंग में इसलिए आता है क्योंकि ऊपर से धातु जो होती है वो कागज और रिबन पर जब टकराती है, तो जब ये आपस में टकराती है ना, तब एक बार में पूरी एक लाइन को क्या किया जाता है, छापा जाता है। एक बार में पूरी एक लाइन छपती है उससे, तो वो क्या कहलाता है आप लोगों का, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में कौन सी विधि आएगी, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं आप, ये तो बताया ही नहीं मैडम आपने, यही सारी चीजें बताई, खाली इसके आगे तो बताएं। तो लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ड्रम प्रिंटर और एक होता है बैंड प्रिंटर। अभी आप लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि ड्रम प्रिंटर किसे कहते हैं और बैंड प्रिंटर किसे कहते हैं। जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, जब मैं सारी चीजें आपको डीप में लिखवाऊंगी, और अभी अपन ने डीप में पढ़ी है सारी चीजें, लेकिन जब अपन डीप में लिखेंगे ना, तब मैं ये सारी चीजें और आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। लास्ट पीछे बातें रही, ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस क्यों नहीं है, कन्वर्ट कर। कभी ये एग्जाम में जब एग्जाम हो ना, तो लिख के मत आ जाना कि प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस, हमारे मैडम ने कहा था कि ये क्यों नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखते थे। और एक बात और भी क्लियर कर देती हूँ, आप सभी यहाँ डीसीपीजीडीसी वाले स्टूडेंट ही बैठे हुए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपके 101% आएगा ही आएगा, और 16 नंबर में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं आया तो आप मुझे यहाँ के बोल दीजिएगा, एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रिंटर किसे कहते हैं, प्रिंटर के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 16 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी आ सकता है। वहां देख सकते हैं कि भैया जैसे वहां पे दे दिया उन्होंने कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे दिया कि प्रिंटर किसे कहते हैं, प्रिंटर की प्रकार बताइए, और नीचे क्वेश्चन नंबर वापस यहाँ पे इसके अंदर ए करके दे दिया और यहाँ बी करके दे दिया कि आउटपुट डिवाइस, इसको विस्तार से समझिए। तो दोनों क्वेश्चन को लिख के आना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन का के रहेंगे, 8-8 नंबर के रहेंगे, और अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो कितने का रहेगा, 16 नंबर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा। अभी इतना जो मैंने आपको समझाया, ये आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैडम हम तो बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल रहा है ना, ऐसा नहीं करना है ना। क्यों नहीं करना है,
क्योंकि नुकसान किसका है? आप लोगों का है, क्योंकि फीस कौन जमा करवा रहा है? आप लोग जमा करवा रहे हो। पर अगर हम आपको यहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? माइंड खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सारी चीजें आप लिख लो, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है।